उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अपने चाहने वालों का ख्याल रख रहे होंगे। आज की हमारी वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। आई कैप की तरफ से कैफ 2021 मार्च 2021 के एग्जामिनेशन की अपडेट आ गई है। क्या अपडेट आई है और उस अपडेट से क्या जो है वो मज़ीद सवाल हमारे उठते हैं, तो चलिए हम आगे चलते हैं। जनाब ये लीजिए, ये जनवरी 5 2021 का बिल्कुल फ्रेशली अभी ये अनाउंसमेंट आई है। कह रहे हैं कि भाई कोविड-19 के तहत एग्जामिनीज को ऑप्शन ऑफर किया गया है कि भाई आप सेंटर बेस्ड एग्जामिनेशन यानी कि फिजिकल एग्जामिनेशन दे दें या ऑनलाइन रिमोट प्रोक्टर्ड एग्जामिनेशन आप दे दें। बट हैविंग सेड दैट जो है वो आपको इनमें से कोई एक ऑप्शन डिसाइड करना पड़ेगा और उसके तहत जो है वो प्रैक्टिस टेस्ट और सिस्टम की रिक्वायरमेंट जो है वो आईकैप की वेबसाइट पे 15 जनवरी तक अपलोड कर दी जाएंगी। फिर भी उन्होंने एक चीज़ कही है कि भाई अगर जो है वो गवर्नमेंट पेपर फिजिकल एग्जामिनेशन को अलाउ नहीं करती है तो फिर एक ही ऑप्शन बचेगा कि आप जो है वो प्रॉक्टर बेस्ड जो है वो पेपर दें, और या फिर फिजिकल एग्जामिनेशन देना चाहते हैं तो नेक्स्ट सेशन के लिए चले जाइए। तो अब यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये बनती है कि आप लोगों को प्रॉक्टर बेस्ड एग्जामिनेशन की प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए कि गॉड फॉरबिड अगर आप फिजिकल एग्जामिनेशन के चक्कर में पड़े रहे और फिर भी फिजिकल एग्जामिनेशन ना हो सका तो फिर आपका 6 महीने का टाइम जो है वो वेस्ट हो जाएगा। यहाँ पे बड़ा इम्पोर्टेंट है कि प्रॉक्टर बेस्ड एग्जामिनेशन आपके एएफसी लेवल के हो चुके हैं, सीफैब और एमएसए लेवल के हो चुके हैं। ऑल दो के जो है अभी सिस्टम रिक्वायरमेंट्स और बहुत सारी क्वेरीज आनी है, बट सी फैब के पेपर के लिए क्योंकि सी फैब कैफ का एडवांस वर्जन है तो सी फैब के लिए क्या कुछ नुकात थे, क्या कुछ मसले मसाइल सवालात थे जिसके ऊपर आई कैप ने क्लैरिटी दी थी, तो वो हम आपके साथ आज वीडियो में शेयर करेंगे। तो चलें आगे चलते हैं। अब स्क्रीन पर आपको वो सवालात नज़र आ रहे हैं जो कि इससे पहले प्रॉक्टर एग्जाम्स जितने भी आई कैप के हुए थे उसमें ये सवालात नॉर्मली स्टूडेंट से पूछे गए थे और स्टूडेंट्स को इसके बारे में आई कैप ने क्लैरिटी दी थी। तो हम देख लेते हैं कि वो सवालात हैं क्या। थोड़ा जल्दी जल्दी हम इस डॉक्यूमेंट को गुजारते रहेंगे। ये डॉक्यूमेंट आई कैप की वेबसाइट पे भी अवेलेबल है, बट आपकी आसानी के लिए इसको थोड़ा एक्सप्लेन यहाँ पे मैं इस वीडियो में कर रहा हूँ। अच्छा जी, वो कहते हैं कि भाई क्या आप जो है वो मैथमेटिकल सिंबल्स या ऑपरेटर्स या नोटेशंस जैसे कि ये सम, मीन, मीडियन, मोड, अल्फा, बीटा, गामा के फार्मूलाज हैं, क्या आप ये लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? तो इसका उन्होंने जवाब दिया कि ये आप बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है जी, इसके अलावा आप अपने शॉर्टकट्स और सिंबल्स फॉर क्विकली राइटिंग और आंसर्स डिटरमाइन खुद से उस वक्त पेपर में कर लेंगे। हाँ, ये ज़रूर है कि आपको बताना पड़ेगा कि आपका लेजेंड क्या है, यानी कि किस सिंबल का मतलब क्या है। तो जैसे ये इन्होंने लेजेंड बनाया है तो वैसे ही आपको ये लेजेंड जो है, ये टेबल जो नज़र आपको आ रहा है, ये लेजेंड जो है वो आपको रिप्रेजेंट जो है वो करना पड़ेगा। अच्छा जी, फिर ये कहते हैं कि हाउ कैन आई इंसर्ट अ टेबल एंड फॉर्मेट इफ इट इज़ एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन। तो भाई ये कहते हैं कि भाई एक मेन्यू ऑप्शन दिया हुआ होगा जिसको ये बोलने हैं ऑप्शन रिबन, एक विजिबल होगा जिसके तहत जो है वो आप टेबल को इंसर्ट कर सकेंगे, और जब इंसर्ट हो जाएगा तो उसके आप उसके बाद उसके कॉलम विड्थ वगैरह और रोज़ और हाइट्स वगैरह को जो है अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर सकेंगे। ये लाजमी सी बात है, आपके अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग और टैक्सेशन की जो मैथमेटिकल वाले पेपर हैं इकोनॉमिक्स में, अगर कोई कैलकुलेशन आ जाती है तो ये उसके लिए बातचीत हो रही है। अच्छा, फिर ये कहते हैं कि भाई टू इलस्ट्रेट इंसर्टिंग फॉर्मेटिंग टेबल एज पर क्वेश्चन रिक्वायरमेंट, उसके लिए एक शॉर्ट वीडियो वो अपलोड करेंगे, तो डेफिनेटली आप लोगों के लिए भी वो वीडियो अपलोड होगी। अच्छा जी, फिर आया कि भाई क्या आप जो है पेन और पेपर को रफ वर्किंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं वाइल टेकिंग द एग्ज़ाम? तो उसका जवाब उन्होंने दिया यस, बिल्कुल आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर कहा कि भाई क्या आप एम एस एक्सेल को रफ वर्किंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं? तो आप उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे हम चलते हैं, क्या आप एक्सेल से एग्जामिनेशन सॉफ्टवेयर या वाइस वर्सा जो आपने काम किया है वो कॉपी पेस्ट हो सकता है? तो भाई वो कॉपी पेस्ट नहीं हो सकता। अगेन यहाँ पे जो है अब आपकी स्पीड स्लो डाउन हो जाएगी और आपको ये देखना पड़ेगा कि भाई जो है आपको कैसे स्पीड पकड़नी है अगर आप प्रॉक्टर बेस्ड पेपर के लिए जा रहे हैं। अच्छा जी, पेपर के पैटर्न में कोई चेंज है? भाई पेपर के पैटर्न में कोई चेंज नहीं है। क्या आपके पास ये ऑप्शन है कि आप कुछ पेपर जो है वो प्रोक्टरिंग के थ्रू ले लें और कुछ पेपर जो है वो सेंटर बेस्ड एग्जामिनेशन के थ्रू ले लें? तो भाई इसकी भी जो है वो कोई लॉजिक नहीं है। आपको एक जैसा ही ऑप्शन लेना पड़ेगा, या फिर आप जो है वो प्रॉक्टर के थ्रू दे दें या फिर जो है आप फिजिकल फॉर्म में दे दें। ठीक है जी, फिर बोलते हैं कि भाई
सेंटर बेस एग्ज़ाम दुबई या रियाद में होंगे। अब अगेन कैफ के अंदर जो है ये सवाल इतना रिलेवेंस नहीं रखता, बट अगेन कैफ के लिए जो है इसकी बाद में एक सेपरेटली क्लैरिटी आ जाएगी। अच्छा जी, क्या बोलते हैं कि क्या आपको एडिशनल टाइम मिलेगा अगर आप रिमोट प्रॉक्टरिंग में करेंगे? तो भाई कोई आपको एडिशनल टाइम नहीं मिलेगा। जितना टाइम आपको फिजिकल पेपर में मिलता है उतना ही आपको टाइम मिलेगा। हाँ, 15 मिनट्स का जो रीडिंग टाइम है वो आपको मिलता रहेगा। अच्छा जी, फिर दुबई रियाद से मुतालिक एक सवाल है, अगेन मैं रिपीट कर दूं कि ये पिछले जो प्रॉक्टर बेस एग्ज़ाम्स हुए हैं आपके एएफसी वगैरह के और जो फाइनल लेवल वगैरह के, तो उसके ये सवाल जवाब आते हैं जो कि फ्रैंकली स्पीकिंग आपके लिए फिर से कैफ के लिए अपलोड होंगे। बट ये जो है वो एक टेंटेटिव सवाल आते हैं जो कि आपके जहन में आएंगे, तो थोड़ा आपको एक आइडिया हो जाएगा कि भाई किस तरीके के मामलात हो सकते हैं। भाई क्वेश्चन 11 अपेरेंटली आपके लिए रेलेवेंट नहीं है। क्वेश्चन 12 जो है वो विद रिस्पेक्ट टू ऑप्शन फॉर्म, व्हाट इफ आई डू नॉट सबमिट द ऑप्शन फॉर्म और अंडरटेकिंग, आपको एक अंडरटेकिंग जमा करानी पड़ेगी, तो उसके मुतालिक कुछ क्लैरिटी आपकी आ जाएगी सेंटर बेस एग्जामिनेशन के अंदर, तो वो आप उस वक्त देख लीजिएगा। अंडरटेकिंग ये होती है कि भाई अगर आपका पेपर नहीं हुआ तो आपकी फ़ीस के साथ क्या किया जाए, क्या वो कैरी फॉरवर्ड की जाए, क्या किया जाए, तो ये आपको देखना पड़ेगा। अच्छा जी, क्या आप प्रॉक्टर बेस एग्ज़ाम के दौरान हेडफोन, एयरफोन, हैंड फ्री इस्तेमाल कर सकते हैं? तो भाई आप नहीं कर सकते हैं, उसको बिल्कुल नहीं आप कर सकते। आगे हम चलते हैं। अच्छा जी, आप कह रहे हैं कि भाई स्टूडेंट कहता है कि भाई मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ यूजिंग कंप्यूटर इंटरनेट बेस एग्ज़ाम, तो मैं किसी की हेल्प ले सकता हूँ वाइल एग्ज़ाम? तो कहा भाई जो है वो कोई हेल्प आप नहीं ले सकते हैं, खुद आपको पेपर पास करना है। अच्छा जी, क्या आप लो वॉइस में सवाल जवाब जो है वो रीड कर सकते हैं टू इंक्रीज माई कंसंट्रेशन? तो भाई वो भी आप नहीं कर सकते हैं। क्या आप पेपर के दौरान वॉशरूम जा सकते हैं? तो भाई इसके लिए आपको इजाज़त मिल गई है कि भाई आप वॉशरूम जा सकते हैं, बट उसके लिए आपको टाइम ऑफ गोइंग और रिज्यूमिंग जो है वो चैट पैनल में लिखना होगा। क्या भाई आप इंटरनेट को सर्च कर सकते हैं, इंटरनेट को इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर सर्चिंग समथिंग? नहीं। अच्छा जी, क्या लाइव एग्ज़ाम जो है वो मैक मशीन्स, एप्पल की मशीन से हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, कोई मसला नहीं है। आपकी लॉगिन आईडी की डिटेल्स कहाँ आएँगी? ये आपके लिए रेलेवेंट सवाल नहीं है। वो क्या होगा कि अगर आप वेब कैम से दूर चले जाएँगे, तो भाई आपको अलाउड नहीं है कि आप वेब कैम से दूर चले जाएँ, तो इसका मतलब ये हुआ कि लैपटॉप या डेस्कटॉप के साथ आपके पास वेब कैम का होना भी ज़रूरी है। तो भाई जिस तरीके से आप जुगाड़ मार के अगर कोई चीटिंग वगैरह करने का सोच रहे हो, तो याद रखिए भाई प्रॉक्टर में भी आप पकड़े जा सकते हैं और आपके ऊपर फाइन वगैरह या आप एक्सपेल वगैरह हो सकते हैं। अच्छा जी, का आप जो काम कर रहे हैं क्या वो ऑटो सेव होता है? भाई बिल्कुल ऑटो सेव फंक्शन है जो कि हर मिनट पे चल रहा होता है। तो अगर इसके अलावा अगर आप एक सवाल से दूसरे सवाल पे जाएँगे तो अगेन जो है वो आपका काम सेव होता रहेगा। क्या ये मैंडेटरी है कि आप 360 डिग्री वाला वेबकैम इस्तेमाल करें? नहीं भाई, ज़रूरी नहीं है। आप स्मार्टफ़ोन का कैमरा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे 360 डिग्री व्यू ऑफ द रूम आ सकता है। भाई रूम आपका चेक करेंगे, ऐसा तो नहीं कि रूम में आपने पर्रे-शर्रे लगाए हुए हों कि चीटिंग वगैरह करने के लिए। अच्छा भाई, एमएस ऑफिस क्या मैंडेटरी है आपके लैपटॉप या पीसी में? नहीं भाई, मैंडेटरी नहीं है, मगर मेरे हिसाब से अगर ये हो तो अच्छा होगा, आपके लिए थोड़ी आसानी रहेगी अगर आपको इस्तेमाल करना है। Can examinee connect again for exam if they are disconnected due to reason like failure of electricity, dropping of signal etc? तो भाई यहाँ पे एक बड़ा मसला आ गया है कि भाई एक तो ये है कि आप अगर प्रॉक्टर बेस पेपर दे रहे हैं तो आपके पास डेडिकेटेड इलेक्ट्रिसिटी बैकअप होना चाहिए, विच मीन्स के बेहतर ये होगा कि आपका लैपटॉप पे पेपर हो रहा हो और आप लैपटॉप का आपकी बैटरी बैकअप बहुत पावरफुल हो, अगर लाइट चली हुई जाए तो यूपीएस से बैकअप मिल जाए। प्लस इंटरनेट सिग्नल्स का बड़ा मसला रहता है, तो आपके पास जो है वो एक से दो, बल्कि मैं कहूँगा तीन किस्म के जो है इंटरनेट बैकअप्स लगे हुए हों। अच्छा जी, व्हाट इज़ द फाइल साइज ऑफ द प्रैक्टिस टेस्ट जिप फाइल? ये आपके लिए रेलिवेंट नहीं है। व्हाट इज़ द मिनिमम वर्जन ऑफ एंड्रॉइड और iOS इज रिक्वायर्ड फॉर एग्जाम? तो भाई एंड्रॉइड 4.1 और iOS 10.0 प्लस स्मार्ट डिवाइस, स्मार्टफोन, टैबलेट वगैरह विद अ कैमरा में भी यूज़ या इस्तेमाल कर सकते हैं। भाई क्या 2 GB की रैम काफ़ी होगी? तो भाई 2 GB की रैम काफ़ी नहीं है, कम अज़ कम भी आपके पास 4 GB की रैम होनी चाहिए। तो मेरा मशवरा ये होगा कि भाई आपके पास 4 से ज़्यादा 8 GB की कम अज़ कम रैम होनी चाहिए है।
विच इंटरनेट कनेक्शन विल बी सूटेबल, वायर्ड और वायरलेस, लाजमी सी बात है वायर्ड कनेक्शन सूटेबल रहेगा भाई, वायरलेस का कोई अता पता होता है नहीं। सूटेबल होना चाहिए, रिलायबल होना चाहिए भाई, 4 Mbps डाउनलोड की स्पीड और 1 Mbps अपलोड की स्पीड होनी चाहिए। तो जनरल टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स अगेन डाली गई थी, वो आपके लिए सेपरेटली फिर से डाली जाएंगी, तो आप देख लीजिएगा। क्या आप एक्सटर्नल माउस या कीबोर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं? तो भाई आप बिल्कुल कर सकते हैं, बट वो डायरेक्टली कनेक्टेड होना चाहिए आपके लैपटॉप या डेस्कटॉप सिस्टम से जिससे आप कर रहे हैं। और आपको ये दिखाना भी पड़ेगा, ऐसा तो नहीं कि पीछे से आपने वायरलेस माउस इस्तेमाल कर रहे हो कीबोर्ड और कोई आपकी जगह पे टकाटक जो है वो सवालात के जवाब दे रहा है। तो दिस इज व्हाट यू नीड टू नो। अच्छा जी, डज सिस्टम चेक मीन्स दैट ऑल द टेक्निकल स्पेसिफिकेशन ऑफ एग्जामिनीज मशीन आर एज पर रिक्वायरमेंट। अच्छा जी, तो ये कहते हैं कि भाई सिस्टम चेक ये असेस करेगा कि भाई एग्जामिनी सिस्टम के पास वर्किंग वेबकैम है या नहीं है, इसके पास प्रॉपर ऑडियो वीडियो कंट्रोल है या नहीं है। फिर ये बताता है कि भाई मिनिमम इंटरनेट बैंडविड्थ है आपके पास नहीं है। वो ये बताता है कि भाई स्मार्टफोन एप्लीकेशन वर्किंग कर रही है। हाउ एवर सिस्टम चेक ये नहीं असेस कर सकता कि एग्जामिनी की मशीन जो है वो मिनिमम टेक्निकल स्पेसिफिकेशन इंटरनेट बैंडविड्थ को मेंटेन कर रही या नहीं कर रही। ये आपकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो भाई अच्छा वाला लैपटॉप या डेस्कटॉप होना आपके पास बहुत ज़रूरी है। सेकेंड हैंड सस्ते वाला लैपटॉप डेस्कटॉप विल बी अ फेल्योर। और ऑब्वियसली मैं बार बार ये कहता रहा हूँ कि भाई आपको अब लैपटॉप या अच्छे लैपटॉप या डेस्कटॉप में इन्वेस्ट कर लेना चाहिए है। हाउ विल आई कनेक्ट विद प्रोक्टर एग्जाम एप्लीकेशन? तो भाई ये आपके लिए एक सेपरेट सवाल आएगा, उस पर हम बातचीत नहीं करेंगे। विच मोबाइल एप्लीकेशन वी यूज फॉर QR कोड स्कैनिंग? भाई प्रॉक्टर एग्जाम एप्लीकेशन आती है भाई, जो कि आप चेक कर सकते हैं। ये ऐप स्टोर पर भी मौजूद है एप्पल डिवाइसेस के लिए, गूगल प्ले स्टोर पर भी एंड्रॉइड डिवाइसेस के लिए मौजूद है। अगेन परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, पाकिस्तान में पहली दफ़ा हो रहा है, ग्लोबली ये पेपर बहुत दफ़ा हो चुके हैं प्रॉक्टर बेस्ड। तो ये एक दफ़ा आपको आदत हो जाएगी तो आसानी रहेगी। भाई ये प्रॉक्टर बेस्ड में क्या कोई मार्किंग प्लान में चेंज है? तो भाई कोई मार्किंग प्लान में चेंज नहीं है, वो वैसा ही होगा जैसा आगे फिजिकल एग्जामिनेशन में होता है। हाँ भाई, क्या आप स्टाइलस यूज़ कर सकते हैं? हाँ भाई, अब चैंपियन बनना चाह रहे हैं एग्जाम सॉफ्टवेयर पे, स्टाइलस मार के भरम मारना चाह रहे हैं, तो भाई मना कर दिया। एग्जाम सॉफ्टवेयर स्टाइलस को सपोर्ट नहीं करता है। हाँ भाई, अंडरटेकिंग देनी है फॉर टेकिंग एग्जाम अंडर प्रोक्टरिंग रिक्वायरमेंट। तो हाँ भाई, अंडरटेकिंग देनी है। अंडरटेकिंग में क्या लिखा होगा वो सेपरेटली आपके पास आ जाएगा। व्हाट शुड बी रेजोल्यूशन ऑफ वेब कैम? भाई तो आपका वेब कैम जो है वो कम से कम भी 640 x 480 का 10 फ्रेम्स पर सेकेंड वाला होना चाहिए। अच्छा भाई, प्रॉक्टर आपकी आवाज़ सुनने के काबिल होना चाहिए बिल्कुल, ताकि आप जो ऐसा नहीं हो कि वो इससे ये इंश्योर करेगा कि कोई आपको पीछे से जवाब तो डिक्टेट नहीं कर रहा है या आपको जवाब की हिंट तो नहीं दे रहा है ड्यूरिंग द एग्ज़ाम। भाई अगर आपका सॉफ्टवेयर डिसकनेक्ट हो गया तो फिर क्या आपका ये टाइम काउंट होगा? तो भाई द सॉफ्टवेयर टाइमर डज नॉट काउंट द टाइम इट टेक्स इन रिकनेक्टिंग इफ यूजर इज डिसकनेक्टेड फ्रॉम द सिस्टम। तो भाई ये टाइम नहीं लेता है। नेविगेटिंग फ्रॉम क्वेश्चन टू क्वेश्चन इसका भी नहीं लेता है, और लोडिंग अ क्वेश्चन का भी जो है वो टाइम नहीं गिनता है। तो एग्जामिनेशन सॉफ्टवेयर की गाइडेंस आएगी। अगेन ये हम इंस्पिरेशन ले रहे हैं कि पिछले क्या सवालात हैं, तो बेशुमार सवालात अब आपके जहन में आना शुरू होंगे, तो ये वीडियो आपको हेल्प आउट करेगी कि भाई आपके सवालात को जवाब देने में। अच्छा भाई, आप कैसे शेयर करेंगे अपनी स्क्रीन को प्रॉक्टर के साथ? अच्छा भाई, प्रॉक्टर के साथ भाई स्क्रीन शेयरिंग होगी आपकी ड्यूरिंग सिस्टम चेक प्रोसेस बिफोर द स्टार्ट ऑफ योर एग्ज़ाम। अच्छा जी, प्रोसेस क्या होगा, कैसे होगा भाई? ड्यूरिंग सिस्टम चेक जो है एक विंडो अपीयर होगी कि शेयर योर एंटायर स्क्रीन, भाई स्क्रीन शेयर कर दो। तो आपको जो है वो स्क्रीन का इमेज जो है वो सेलेक्ट करना होगा, फिर आप शेयर का बटन सेलेक्ट करेंगे बॉटम राइट कॉर्नर ऑफ द स्क्रीन इमेज पे, तो आपकी शेयरिंग ऑफ द स्क्रीन प्रॉक्टर के साथ स्टार्ट हो जाएगी। अच्छा अभी कैसे आपको पता चलेगा कि भाई आपका वेब कैम प्रॉक्टर के साथ शेयर हो रहा है? भाई ये सिस्टम चेक प्रोसेस के साथ ही प्रॉक्टर बहुत चालाक आदमी है, वो चेक कर लेगा भाई आपके लिए। प्रॉक्टर को आप जो है हल्का मत लें। तो भाई वो ऐसा होगा कि अगेन उसका पूरा प्रोसेस चला है, सिस्टम चेक के दौरान आएगा कि भाई कैमरा सेटअप कर लें अपना। फिर आप चेक बॉक्स पे क्लिक मारेंगे तो भाई बॉटम लेफ्ट साइड पे एक स्क्रीन आ जाएगी, आई एम एबल टू सी माई सेल्फ। तो फिर जो आप नेक्स्ट का स्टेप क्लिक करेंगे तो वेब कैम जो है वो आपका प्रोक्टर के साथ शेयर हो जाएगा। मार्किंग क्राइटेरिया BFD AFR ये आपका सब्जेक्ट नहीं है, तो हम आगे चलते हैं। अच्छा जी, आपका फिजिक का जो है ओपन बुक एग्जामिनेशन नहीं है, तो क्वेश्चन 42 भी आउट हो गया आपके लिए।
अच्छा जी, इंटरनेट कैफ़े के थ्रू जो है वो पेपर अटेम्प्ट कर सकते हैं, तो भाई कटा दिया आपको, ये आपको सन्नाटे में ही अकेले ही पेपर अटेम्प्ट करना है। अच्छा जी, फिर आता है कि अगर आपका इंटरनेट डिसकनेक्ट हो गया तो आप क्या रिज्यूम हो जाएंगे जहाँ से आप स्टॉप हुए थे? क्या सॉफ्टवेयर रियल टाइम में सेव कर रहा है? तो भाई स्टेप बाय स्टेप का एक ये पैरा देंगे, पैरा 11 में, वहाँ से आपको पता चल जाएगा। खैर, बहरहाल आपके लिए एक अलग से आएगा, तो दैट इज़ व्हाट यू नीड टू सी दैट डॉक्यूमेंट। ये डॉक्यूमेंट पुराने एग्जाम वालों के लिए था। हाउ इज इट पॉसिबल टू कीप फोन ऑन एयरप्लेन मोड एंड रिसीव कॉल फ्रॉम आई कैप मेंशन नंबर एट द सेम टाइम? अच्छा भाई, मोबाइल भी रखना है। व्हाट अबाउट गल्फ कंट्रीज जहाँ पे व्हाट्सएप कॉल नहीं चलती? गल्फ कंट्री को थोड़ी देर छोड़ देते हैं भाई। व्हाट्सएप कॉल भाई हो सकती है फ़ोन के थ्रू वायर ऑन एयरप्लेन मोड और फ़ोन इज़ कनेक्टेड टू वाईफाई। ये तो आपको भाई इन्होंने बिल्कुल जो है वो हरी झंडी करा दी कि भाई ये तो हो सकता है, आप कोई टोपियाँ नहीं करा सकते। हाँ भाई, पेजेस को आप हाईलाइट कर सकते हैं, भाई पेजेस को आप बिल्कुल हाईलाइट कर सकते हैं। कैन वी टेक द प्रिंट आउट ऑफ द क्वेश्चन पेपर? भाई क्वेश्चन पेपर अवेलेबल हो जाएगा फॉर डाउनलोड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ एग्जाम। प्रिंटिंग द क्वेश्चन आंसर्स एंड और टेकिंग स्क्रीनशॉट और कॉपिंग द कंटेंट ऑफ एग्जाम स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। भाई ये करने की कोशिश की, डिसिप्लिनरी एक्शन हो जाएगा, कटा दिया जाएगा आपको। भाई अगर आपका टच स्क्रीन लैपटॉप है तो भाई आप क्या कर सकते हैं? तो भाई वो सिर्फ इस्तेमाल हो सकता है क्वेश्चन टू क्वेश्चन जंप करने के लिए, बाकी राइटिंग वाइटिंग के लिए वो इस्तेमाल नहीं हो सकता है। और एग्जामिनीज का क्या होगा भाई, जो कि हॉस्टल या शेयर कॉमन रूम शेयर कर रहे हैं? भाई वो हॉस्टल रूम से भी कर सकते हैं, प्रोवाइडेड के वो जो रिक्वायरमेंट है कि आप अकेले हों, कोई और ना हो आपके साथ, ये रिक्वायरमेंट आएंगी पूरी की पूरी, तो वो जो है वो आपको दे दी जाएंगी। तो अगेन आपको अकेला होना पड़ेगा पेपर के लिए। अच्छा भाई, कैन आई यूज सॉफ्ट कॉपी ऑफ यूज ओपन बुक? एग्जाम आपका है नहीं। व्हेन कैन आई स्टार्ट सिस्टम चेक? जो है भाई, ये अगेन आपके लिए रेलिवेंट सवाल नहीं होगा, कैफ के लिए अलग से आएगा, तो वहाँ पे हम देखेंगे। अच्छा जी, विल पैटर्न ऑफ बोथ द एग्जाम एनवायरनमेंट? अगर प्रोक्टर के थ्रू हो रहा है, ऑनलाइन थ्रू हो रहा है, तो क्या क्वेश्चन पेपर सेम सेम होगा या डिफरेंट होगा, एनवायरनमेंट डिफरेंट होगा? भाई कोई डिफरेंस नहीं है। क्या हम मोबाइल हॉटस्पॉट इस्तेमाल कर सकते हैं? तो भाई टीथरिंग टू अ मोबाइल हॉटस्पॉट नॉट एडवाइजेबल। क्यों भाई? हॉटस्पॉट कनेक्शन लॉस्ट हो जाएगा जब आप फ़ोन को एयरप्लेन मोड पर डालेंगे, और फ्रीक्वेंसी ऑफ डिसकनेक्शन बढ़ जाएगी अगर आप टीथरिंग या हॉटस्पॉट करेंगे। हाँ भाई, एग्जामिनी अगर खुद लफड़ा लेना चाहता है तो लफड़ा ले ले और आगे चलाए। कहना है कि कैलकुलेटर विथ मी, यहाँ तो भाई रख लीजिएगा, कोई मसला नहीं है, इन्होंने कहा कोई इशू नहीं है। कैन वी कॉपी टेक्स्ट फ्रॉम क्वेश्चन एंड पेस्ट इट इनटू आंसर एरिया? बड़ा ज़बरदस्त सवाल, थ्योरी के पेपर के लिए बड़ा ज़बरदस्त सवाल है, तो भाई बोल दिया यस। आई लिव इन यूके। भाई अब यूके वाला सवाल मैं नहीं समझता कि आपके लिए जो है यहाँ पर रेलेवेंट होगा। कैन टू स्टूडेंट्स शेयर वन लैपटॉप? तो भाई आप बिल यस। हाउएवर इट इज वाइज एंड नाइदर एग्जामिनर शुड सेव हिज हर यूजर आईडी एंड पासवर्ड ऑन अ शेयर्ड लैपटॉप। तो भाई ये आपने नहीं करना है। स्मार्टफोन भाई पेपर के दौरान कहाँ रखेंगे? अच्छा भाई, स्मार्टफोन जो है वो वाइब्रेशन पे रखना होगा, और आपने अपने आर्म्स रीच के आइदर लेफ्ट और राइट हैंड साइड ऑफ द वर्किंग प्लेस में रखना होगा। भाई नजर आता रहे प्रॉक्टर को कि भाई आपने रखा कहाँ है। ऐसा नहीं होगा आपने जेब वेब में छुपा के रखा हो, भाई ये नहीं हो सकता मामला। If my smartphone is disconnected from the system, how can I reconnect it to the exam? अगेन ये सवाल मैं अभी इसको डिस्कस नहीं करूँगा। ये ऑब्वियसली जो है वो आपके लिए देखते हैं कि आप लोगों के लिए क्या जो है सवाल जवाब आता है, तो वहाँ पे हमें इसको देखने की ज़रूरत होगी। अच्छा भाई, लैपटॉप ख़राब हो जाए तो क्या करें? ये एक बड़ा मसला आ गया। पेपर के दौरान लैपटॉप ख़राब हो गया, किस्मत ख़राब हो गई, लैपटॉप ख़राब हो गया। तो भाई एडवाइजेबल है कि ऐसा लैपटॉप लें जो रिलायबल हो, अच्छा हो, ज़बरदस्त किस्म का हो। हाँ, बैकअप के लिए सेपरेट रूम में या अलग से ऑफ मोड में आप लैपटॉप रख लें। इन केस ऑफ इमरजेंसी आप बैकअप लैपटॉप इस्तेमाल कर सकते हैं, बट आपको प्रॉक्टर को चैट पैनल में बताना पड़ेगा, वरना डिसिप्लिनरी एक्शन हो जाएगा। अच्छा जी, व्हेन क्वेश्चन फ्लैग विद द सॉल्यूशन सेव अप टू द डिटेल्स? भाई ये फ्लैगिंग वाले सवालात के जवाब अभी हम नहीं देख रहे हैं, दैट इज हमें आगे चल के देखना पड़ेगा। एमएसए वाला का सवाल नहीं है। 63 भाई, अगर आपको टेम्परेचर है, फ्लू है एट द टाइम और स्टूडेंट जो है वो एग्जामिनेशन हॉल रीच कर रहा है, तो क्या एग्जामिनर उसको अलाउ नहीं करता? तो क्या वो फौरन से प्रॉक्टरिंग के लिए अलाउ हो सकता है?
तो भाई इमीडिएट ट्रांसफ़र टू प्रोक्टर्ड एग्ज़ाम विल नॉट बी पॉसिबल, क्योंकि भाई इसके प्रॉपर अरेंजमेंट्स होते हैं। तो भाई एग्ज़ामिनेशन फ़ी फॉरवर्ड हो जाएगी आपकी, बट फ़ौरन से जो है आप ये नहीं कर सकते। अब देखें प्रॉक्टर के एग्ज़ाम के फ़ायदे भी नुकसान भी, अगर फ्लू वगैरह है तो भी आप पेपर दे सकते हैं। तो ये बड़ा एक डाइसी सिचुएशन है। लेट्स सी कि आप क्या करते हैं, इस्तिखारा कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। इफ ड्यू टू अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस भाई सेंटर पे एग्जाम नहीं हो सकते, तो भाई क्या होगा, ऑटोमेटिकली ऑनलाइन पेपर के लिए रजिस्टर हो जाएंगे। तो भाई अगर आपने सेकंड चॉइस में रखा हुआ है कि अगर पेपर कैंसिल हो जाए तो मुझे ऑनलाइन एग्जाम में डाल दो, तो आप ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। अच्छा भाई, विल देयर बी एनी डिले इन रिमोट एग्जाम, सेंटर पे एग्जाम नॉट पॉसिबल इन पाकिस्तान? नहीं भाई, आई कैब अपनी प्लानिंग पहले से करके रखता है, कोई डिले विले अगर आया तो आपको बता दिया जाएगा। Can I connect EVO device in case of power failure and Wi-Fi device switch off? अच्छा भाई, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, स्टेबल इंटरनेट कनेक्शन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इमरजेंसी के केस में आप इंटरनेट डोंगल इस्तेमाल कर लें। भाई रिस्क सारा आपके ऊपर है, मलबा सारा आपके ऊपर है। इस प्लग इन माइक एंड वेबकैम अलाउड? अच्छा भाई, अगर आपके पास बिल्ट इन फीचर नहीं है लैपटॉप डेस्कटॉप में तो आप एक्सटर्नल माइक और वेबकैम इस्तेमाल कर सकते हैं, बट भाई ये आपको स्मार्टफोन के थ्रू प्रॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप जुगाड़ें करना शुरू कर दें, अभी से छापियाँ वापियाँ करना शुरू कर दें। तो भाई आज के लिए सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट जो है वो सवालात की बारी के लिए हम नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड डे। और जो है वो पेपर की तैयारी जारी रखें, परेशान ना हो। प्रॉक्टर करना है, फिजिकल करना है, इसकी क्लैरिटी आती रहेगी। पहले आप याद तो कर लें, इट इज़ द सेकेंडरी कि आपको अटेम्प्ट कैसे करना है। ओके जनाब, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।